नमस्कार। अभी हम बेतिया जिला अंतर्गत उपस्थित है कम्युनिस्ट पार्टी के ऑफिस में। यहाँ बिहार राज्य विद्यालय रसोइया संघ एटेक से संबंध में धारणा प्रदर्शन किया गया है मंथली को लेकर के। आइए बात करते हैं बिहार राज्य विद्यालय रसोइया संघ के अध्यक्ष से। क्या नाम है सर? लाल बाबू राम। क्या मुद्दा है आप लोग का? हमारा मुद्दा है सबसे पहले कि रसोइया का 1650 रुपये मानदेय मिलता है, जो कहीं से भी किसी भी अवस्था में देखा जाए तो सही नहीं है। सरकार कहती है महिला शक्तिकरण चला रहे हैं, कहाँ महिला को रक्षा कर रहे हैं भाई। 1650 रुपया, वो भी 3 माह 4 माह के बाद मानदेय मिलता है। और रसोइया अपनी मानदेय को लेकर आवाज़ उठाते हैं, रसोइया के नेतृत्व करने वाले नेता लोग आवाज़ उठाते हैं, तो यह जिला में बैठे मध्याह्न भोजन डीपीओ अपने आप को रंगदार समझता है, अपने आप को रंगदार समझते हैं। उनको ये पता नहीं है डीपीओ साहब जितना आप पढ़े लिखे हैं उससे कम पढ़े लिखे ही लोग नहीं हैं, लेकिन भाग है आपके डीपीओ हो गए, हम रसोइया हैं। हम इस बात को उठाए हैं, उनसे बोले हैं तो कहते हैं कि हमारे पास मानदेय आवंटन राज्य से नहीं आया है, इसलिए हम मानदेय भुगतान नहीं कर सकते। हम पूछना चाहते हैं, चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं डीपीओ साहब से या बिहार की सरकार से कि जिस तरह डीपीओ साहब हमारा धरना होता है, प्रदर्शन होता है या बैठक होता है, हमारे रसोइया नहीं जाती है, विद्यालय में काम नहीं करती है, तो आपका कलम इतना तेज चलता है कि जल्दी हटा दिया जाए, रसोइया का मानदेय कटौती कर लिया। जबकि हमारे रसोइया को 53 रुपया एक दिन मिलता है, इनका चिट्ठी निकलता है कि 100 रुपया एक दिन का काट लिया जाए। ये पता नहीं किस कॉलेज से पढ़ कर आए हुए हैं, कहाँ से आए हैं, यही जानते हैं। हम उनसे बात करने के बाद ये कहते हैं काट लिया जाए। हम कहते हैं कि जिस तरह रसोइया के ऊपर आपका लेटर निकलता है, आपका कलम तेज चलता है, उसी तरह सरकार के खिलाफ भी लिखना चाहिए कि हमारे जिला के रसोइया भूखमरी के कगार पर है, अगर मानदेय नहीं मिलता है डायरेक्टर साहब तो हमारे जिला के रसोइया हड़ताल कर देगी। ना, ये नहीं लिखते हैं, इसलिए नहीं लिखते हैं कि इस सरकार के चमचा हैं, इस सरकार के चमचा हैं, ताही ना नहीं लिखते हैं। गरीब महिला, उनसे कह दिया जाए कि डीपीओ साहब आप अपने बीवी को भेजिए किसी विद्यालय में और खाना बनाए, तब उनको पता लगेगा। वो कहते हैं कि कह दीजिए जो रसोइया को नहीं पोसाता है वो छोड़ दे। हम कहे उनसे, अब अपने नौतन के कुछ हेडमास्टरों से टकराव हो गया। हमने कहा उस हेडमास्टर साहब से, हेडमास्टर साहब बेतिया कोर्ट में चलिए और चलकर स्टाम्प से हमसे लिखवा लीजिए 1650 रुपया हमारे रसोइया को मिलता है, हम आपके पत्नी को 3300 रुपया महीना देंगे। 9 बजे जाना है, 4 बजे हमारे घर से चलना है, सिर्फ 5 आदमी ही खाना बनाना है। नहीं तैयार हुए, इसलिए नहीं तैयार हुए, उनकी बीवी है और जो खाना बना रही है और किसी की दूसरी की बीवी है, नहीं जवाब दिए। हम पूछते हैं कि आज जितने इस जिला में बैठे पदाधिकारी हैं या सरकार है या विधायक है या MP है, इस जिला में 9 विधायक लोग हैं, 9 विधायक हैं। एक विधायक ये लाल झंडे के हैं, बाकी 8 विधायक भाजपा के हैं, 8 विधायक भाजपा के हैं। किसी विधायक ने आज तक पटना में या दिल्ली में रसोइया के बात को नहीं उठाया। जिस दिन विधायक जी वोट पड़ेगा हमारे दरवाजे पर, हमारे रसोइया लोग के दरवाजे पर जाएंगे, उस दिन झाड़ू उठाकर मारने का काम आप लोग कीजिएगा। झाड़ू उठाकर मारने का काम नहीं उठाते हैं कोई। हम कैसे आपको वोट देंगे? हम कैसे जानते हैं कि आप हमारे सरकार में हैं? नहीं, हम आपको सरकार नहीं जानते, हम उसी को जानते हैं, चाहे वो कम्युनिस्ट पार्टी के नेता हो, चाहे भाजपा हो, चाहे राजद हो, चाहे जदयू हो या किसी अन्य पार्टी के, जो हमारे रसोइया का मानदेय बढ़ाने का काम करेगा, हम उसी के हैं, हम उसी को वोट देंगे तैयार हैं। दूसरी बात, हमारे डायरेक्टर साहब का एक लेटर निकला है, जो रसोइया 60 वर्ष के पहले मर जाती है, उनका कागजात 9 कागजात जमा होता है, उसमें 9 कागजात 2 महीना के अंदर जमा कर देना है, और नहीं जमा करने के बाद आपका कागजात नहीं लिया जाएगा, वापस कर दिया जाएगा। 15 दिन, कहीं 12 दिन, कहीं 16 दिन कार्यक्रम रहता है। 15-16 दिन तो उसका वैसे निकल गया। 15-16 दिन समय लगेगा, 15-16 दिन समय लगेगा मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने में। उसके बाद आश्रित प्रमाण पत्र बनवाने जाइए और कागजात बनवाना है, कभी संभव नहीं होगा। ये डीपीओ साहब हाँ, एक में कागजात आया था एक रसोइया का, जिसने वापस कर दिया है। इस चैनल के माध्यम से चेताना चाहते हैं कि डीपीओ साहब अभी आप चेत जाइए। चंपारण है, चंपारण जहां से महात्मा गांधी ने आंदोलन का शुरुआत किया था, उस चंपारण है। चंपारण के लोग सबक सिखाना जानते हैं।
ऐसा सबक सिखाएंगे कि जब तक आप जिंदा रहिएगा तब तक आप याद होगा कि चंपारण के जिला अध्यक्ष लाल बाबू राम ने हमको सबक सिखाया था। ये बात हम कहना चाहते हैं, नहीं होता है। कितने दिनों का बाकी है मैम आप लोग का? 4 महीना का हम लोग के वेतन बाकी है। ये बताइए जो हम लोग को बाल बच्चा है कि नहीं है, हम लोग को पेट है कि नहीं है। हमने के पेट में अंगौछी बांध के सरकार के काम करी तो हमने के भोजन कहाँ से आई, हमने के बाल बच्चा के भोजन कहाँ से आई। सरकार DPO साहब नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी ऐसा सरकार बा कि जे जौना माँ के कोख से पैदा ले ले बड़े उ एगो माँ के कदर ना कोइले तो उ माँ के दर्द का बुझले। जो माँ अपना कोख से पैदा कह के बाल बच्चा के जन्म दिए उसको पालन पोषण किए हैं, उसी तरह हमारा महिला रसोईया दीदी बा जो गरीब के अमीर के बच्चा स्कूल में पढ़ता ओके भोजन बना के खियावता, ओके जूठा धोता, ओके हर खुशामत करता, ओकर मजदूरी पेट भर के नहीं देते हैं, नहीं उसको वेतन देते हैं, नहीं उसको पेंशन देते हैं, नहीं उसको बीमा देते हैं। तो ये बताइए जो महिला लोग कौन लायक बा। तो जब महिला का कदर नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी DPO साहब ना कइले तो अपना माई के भी कदर ना कइले, वो अपना पत्नी के कदर ना कइले। उनका पत्नी के कहल जाओ, उनका माई के कहल जाओ जे आके 500-600 लड़का खा के प्लेट धैले बा, अगर धोवे के तो उनका DPO साहब के मेहरारू आके प्लेट धो सकतारी, उनकर माई धो सकतारी। एगो गरीब महिला बा जे बच्चा के जूठा धोवता, बच्चा के बना के खियावता। यही दीदी के, यही महिला रसोईया के बनावला खियावला से बच्चा 4 अक्षर पढ़ के होशियार होता, शिक्षा पावता, कोई कुछ बनता, कोई कुछ बनता। वो महिला के, वो माता के सरकार वेतन नहीं खन देत, उनके पेंशन नहीं खन देत, उनका पेट के खर्चा नहीं खन देत, तो वो महिला के काम कैला से कोई फायदा नहीं है। हमनी के सरकार अगर बात सुनी तो हमनी के तनख्वाह में बढ़ोतरी दी, हमनी के पेंशन दी, हमनी के रिटायर होके वाला पेंशन दी, हमनी के बीमा दी, तो हमनी के काम करे। और ना तो सरकार अगर जितना दीदी रसोईया बालो वो लोग के सब कोई के सरकार घरे बैठा दे। जब उनका तनख्वाह नहीं खे देवे के तो काहे झूठा हमारा दीदी भैया के बुला के स्कूल में 8 घंटा बुझा जैसे खोसी भेड़ा दुर्गा पूजा में कोई देवता देवी के लगे बलिदान दियाला, वैसा हमारा दीदी भैया लोग के स्कूल में ले जाकर सरकार बलिदान चढ़ावता। 8 घंटा ले जाकर सरकार बलिदान चढ़ाता हमारा दीदी भैया लोग के, महिला रसोईया लोग के, महिला रसोईया जेंट्स रसोईया लोग के ले जाकर सरकार हमनी के बुझे जी खोसी भेड़ा खानी 8 घंटा स्कूल में हमनी के बलिदान देता। लेकिन हमनी के बलिदान ना चढ़े, हमनी के सरकार से अपन हक ले, अपन मजदूरी ले, हम जिए के काम करें। जे सरकार अगर सुनी तो हमनी के तनख्वाह दे, हमनी के मजदूरी हक भर दे, हमनी के समय से छुट्टी दे। अगर सारा वही स्कूल में रसोईया का 6 महीना का 3 महीना का छुट्टी बा, हमारा महिला रसोईया लोग के कुछ के छुट्टी नहीं है। ये लोग के बड़ होके बीमारी होके कोनो भी दिक्कत होके रसोईया के तो इनका पर डेली बाय डेली स्कूल में जाए के बा, डेली बाय डेली सरकार के काम करे के बा। ये लोग के कोई छुट्टी नहीं है। काहे छुट्टी नहीं के? जे तरह मैडम लोग के स्कूल में छुट्टी बा उतर हमरा रसोइयों का छुट्टी सरकार दे। ये लोग के बात सुनो आ हमनी के बलिदान चढ़ाओ के काम ना करस, लेकिन बसरते हमरा बाल बच्चा के हमरा दीदी भैया लोग के जिए के काम करस, हमनी के पेट भर के तनख्वाह देस, हमनी के जो मांग बा से हमनी के मांग दे देस, हमनी के वही में खुश बानी। हमनी के गरीब बानी लेकिन सरकार के बलिदान चढ़ावे लायक नहीं खी। हमनी के बलिदान ना चढ़े, हमनी के तनख्वाह चाहिए, हमनी के सरकार के काम करे जा। और ना अगर सरकार हमनी के वेतन दिए तो हमनी के छोड़ के हमनी के अपना घरे बैठे जा। हम ये कह के हमार नाम गोदावरी देवी, हमार घर सनीचरी, हम रसोईया दीदी लोग के तरफ से हम बोल रही हैं। ये कह के हम अपना बाणी के विराम करते हैं। सब दीदी ठीक है, ये कुछ और लोगों से बात करते हैं। चाची, ऐसे 11 महीने बाद चुनाव बटे, का इफेक्ट पड़ी रहो लोग इनके? ना नीतीश कुमार के वोट देम लोगी? जबकि हमनी के मरे वाला उस समय लियालन जीत के सब लोग के लात मारत रहन तो उनका का वोट डाला में का बा? जब जियाला हमनी के कोनो निर्णय नहीं के आ उ वोट में जीत जाता रहन, जाके निहोरा करता रहन आ सब दीदी लोग वोट दे देता आ जीत जाता रहन तो वही लोग के लात मारता रहन।
तो उनका को वोट दे। आप वोट देम लोग वाला भी ना ना वोट देम झाड़ू से मारे से नीतीश। नीतीश जी के। हाँ झाड़ू अरे मुखिया है बिहार का। झाड़ू से मारे से उनका केस हो जाएगा, जेल जाइए। ना जेल ना जाम सो उनका का झाड़ू से मारे सो जेल माने झाड़ू से मारे सो झाड़ू से मारिए। हां झाड़ू से मारे सो आइए, इन लोग का समस्या बहुत बड़ा है। देखिए नीतीश कुमार जी, आप महिलाओं का विरोध नहीं करते हैं, लेकिन इन लोग का मंथली बढ़ाइए। आप देख रहे थे BN न्यूज़ में कैमरा पर्सन विशाल के साथ।